अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये मौसमी तब्दीली दौरान शीन पे तत जुनूबी कशीर हिंद जिले पुलवाम कन संगरवनी आबामा अशगोजा तो अत अंद पक इलाकन मज ताज़ शीन पेन सत मुकामी जमींदार तो बाग वल सठे खुश वुचन ये जन यमो जमींदारों तरफ वन आव खुशक सैली सहिंदन बागन तो ज़री ज़मीनस नुकसान सपदन तिमन मज खदशे पैदा सपदमुत ताहम ताज़ शीन पेन सम खदशात दूर सपदमित तो वमेद मौसमी तब्दीली सत वात तिमन सठे राहत। पदमन वरियन मज गो खुशक सैली युस ते खुशक सैली जत न बारिश बागात गई खुशक मेव ते द्राय नी कहें तो टाइम पे आंच जोर अम बने सहूलियत अम बनो राहत कुलन चल अम खुशक सैली तो हवास मज गई अम फर्क पदमन वरियन मज 10 4 वरियन मज पे ये शीन ब्रिंदल आयाम मज पे शीन 2 फुट 3 फुट पे हिसाब रोजान असल तम मगर ये गई रकावट अम खुशी सैली सत हवास मज ते तब्दीली वह पे यह आज आंच 2-3 पे बरकत अम गई राहत मिले अम खुशक सैली गई अम खत्म। देर गए 11-11:30 बजे के आसपास बर्फबारी शुरू हुई है यहाँ पे संगरवानी अपर जो ऑलमोस्ट सारे कश्मीर के साथ साथ पुलवामा के अपर रीच में भी इससे के बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिली। आप देख रहे थे कुछ दिनों पहले यहाँ पे फ्लू भी था, लोग बहुत ज्यादा बीमार भी थे, बाग मालिकान को भी बहुत ज्यादा तशवीश हुई थी क्योंकि खुशक साली ने तो इस साल पहले वैसे भी बारिशें बहुत कम हुई थी। तो अब बिल्कुल ही जो हमारे रिवर्स हैं पानी नहीं था और पानी माइनस टेम्परेचर जा रहा था जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। अब आज आप देख रहे हैं कि लोगों में खुशी और मसरत का ये इम्कान है कि आज काफी टाइम के बाद हमें सीजन की फर्स्ट बर्फबारी देखने को मिली। यपर ये हिरपुर दबजन तो शुपियन कन दोयमन हेरमन इलाकन मज शीन पेन सत खुशक सैली खत्म सपजम तत ताज़ शीन पेन पत मगल शहरा आमद रफ्त बापत बंद करना आमज ये जन मेंबर असम्बली जानपुर शौकत हुसैन गनायन वंद कालस हवाले कत करान वोन वंद काल नजर तल थवित इंतजामिया मुतहरिक करना आमज युत जन बार शीन पेनस दौरान आम लूकन कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पेन। देखिए ये पहले ही पता होता है कि विंटर आने वाला है और विंटर में आपको रोड क्लियर होने चाहिए। जो सड़कों पे फिर बर्फ़ गिरती है तो उसको हटाना वो मशीनरी तैयार है। जो ट्रांसफार्मर डैमेजेस का मसला होता है उसके लिए तैयार है बफर स्टॉक में। और हमने यहाँ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडीडी का उसको वाज़ेह हिदायत है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो डैमेजेस ट्रांसफार्मर है उनको आपको ठीक करके देना है और हो भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ये तैयारियां हैं हम पूरी तरह से तैयार है विंटर के लिए। ऐसी कोई बात नहीं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को किसी किस्म का मुश्किल ना हो। अनंतनाग मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मेंबरशिप ड्राइव हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यत मज मरकजी लीडर अलाव जम्मू कशीर हिंदो लीडर शिरकत कर अत मौके पे ये मेंबरशिप प्रोग्राम हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दुरुस मुल्क सत भारतीय जनता पार्टी जम्मू कशीर मज हन मजबूत सपदन ये जन अत मौके पे पार्टी लीडरन वन आव तिम गन पार्टी जमीनी सदरस पे मजबूत बनाने बापत चुकसान काम कर जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सत वाबस्त सपदन। ऐसा नहीं होगा जिसके मन में ये है तो उठाए, हाँ नहीं है तो मत उठाना चाहिए। देखिए चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है, जनता जनार्दन का बड़ा सहयोग मिला है और जहाँ पे हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं वहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं और मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे। सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी पार्टी 6 साल में सदस्यता अभियान को लेती है और हम अपने परिवार को बढ़ाते हैं, लोगों को सदस्य अपनी पार्टी का बनाते हैं और अपने परिवार से जोड़ते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान करते हैं। हमारा जो संगठन है वो प्रदेश से लेके जिले से लेके मंडल से लेके बूथ तक की जो कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से हम सदस्यता अभियान करवाते हैं और आगे इसी सदस्यता अभियान को सक्रिय सदस्यता अभियान से जोड़ते हुए चुनाव
अपना जो पार्टी का होता है उसको चुनाव को कराते हैं और बूथों तक हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं इसके माध्यम से। मैं देखिए, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। मुझे इतना पता है कि पूरी देश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, पूरा सहयोग कर रही है। हमने कई राज्यों में चुनाव जीता है और अच्छी सफलता के साथ जीता है। हमने वहां सरकारें बनाई हैं। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता उनका सहयोग। मेंबर असेंबली रामबन अर्जुन सिंह कईयान सरकारी दफ्तरन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमो कामि कारुक जायजा हेत येल जन तिमो अत मौके पे वोन ज सरकारी महकमन हुंद कामकार मजीद बेहतर बनावनस तमाम लूकन राहत वातनावनस हवाले छु यथन दौरन हुंद सांस करने यवान युद्ध जन लूकन हिंद मुश्किल अंजरावनस मज आसानी सपदे। तो मेरा इस पटवार खाने में आने का ये था कि आज देखिए हमारी फ्लैगशिप जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आवास योजना के तहत, उसके तहत पिछले दिनों भी आपको मेरा कमिश्नर सेक्रेटरी से भी हमारी मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग दैट चूल्हा पर्ची, उसका भी हमने मैटर सॉल्व कराया है। आज हम सिर्फ यहाँ इनको लोगों को देखने, क्योंकि हमारे देहात के लोग हैं, थोड़ा सा अनपढ़ता है, वहाँ थोड़ी सी पसमानदगी है, तो इनको किस तरीके से सहूलियत हो सके, तो हम पटवारियों के साथ मुलाकात करने का मेरा ये था कि इनको कहीं तकलीफ तो नहीं आ रही है, कोई नकल लेने में किस तरीके की क्या है दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो वो यहाँ आम लोगों से हमारा जानने का एक मकसद था। और इनकी भी हालात हम देखिए दो तरफा चलता है, हमारा एक वन वे ट्रैफिक मेरा नहीं है, मुलाजम का भी हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसको भी सिक्योरिटी, उसकी भी वर्किंग कंडीशन आपने बेटर बनानी है। दूसरा मेरा सेरिकल्चर में था, सेरिकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना कोई वहाँ मुलाजम है, ना स्टाफ की शॉर्टेज, उनकी हालात देखिए पूरा का पूरा ख़त्म। शहर के बीचों बीच एक ज़मीन का टुकड़ा था, तो हम सोचते थे ये बेहतर आ जाए, लेकिन सेरिकल्चर पूरा इस वक्त डिफंक्ट हो चुका है, तो उसको किस तरीके से रिवाइव करें, तो वो भी मेरा उनसे बात है। लेकिन अफसोस है कि वहाँ आज कोई मुलाजम मिला नहीं हमें, एक आध बेचारा कोई बैठा कहते हैं, तो लेकिन हमने इसके डिप्टी डायरेक्टर से बात की, भैया आप आइए सुबह हाज़िर हो जाइए कि क्या है आपके पास, किस तरीके से काम फंक्शनिंग क्या है। तो दूसरा हमारा बस स्टैंड का था इशू। बस स्टैंड में देखिए मेरी कल भी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, इसमें फंडिंग का इशू आ रहा है। प्रोजेक्ट तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट में जो है पैसे का दिक्कत है, तो उस पैसे की दिक्कत के लिए जो है हम इनको जल्द, मैंने गवर्नमेंट से बात की है, तो जितना जल्दी हो सके इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो अगर निकल जाएँ तो ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असेंबली बेजबेड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरियन ये हाल सगडारा सिरगफार कन लूकन यकीन दितमुत कम वक्तस मजी कदल काबिल इस्तेमाल बनाने तक आज तिमो अत कदलस इफ्तिताह कोरमुत यथ दौरान इंतजामी अफसर ते मुकामी लूक ते मौजूद ये मुकामी लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आव जी कदल काबिल आमद रफ्त बनाने सत वात कईयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन राहत तक मेंबर मौसूफन लूकन वोनमुत तिमन बचन वल मुश्किल दूर करनस हवाले रोजन तिम प्रथ विज काम करान। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद हमारे अशफाक साहब है, एससी साहब है आरएनबी के, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीजन के हमारे आशिक साहब है, और यहाँ पहलगाम के शहजान साहब है, और इनकी पूरी टीम, आरएनबी की टीम, इनके चीफ इंजीनियर एजाज साहब जिनसे मैंने बात की, उनसे इन सबको मैंने गुजारिश की, हालांकि कोई प्रोविजन नहीं था, इनके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे, तो फिर भी मैंने कहा कि यार मैं एज एमएलए आपको पहली गुजारिश कर रहा हूं, ये हमारे 3 इलाकों का मसला है, यहाँ शांगस है, पहलगाम है और बिजबेड़ा है, 3 इलाकों के लोग यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं और इसी रास्ते से आते जाते हैं। बहुत बड़ा लोगों का एक बड़ी तादाद है जो इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने उस गुजारिश पे अमल करके पता नहीं कहाँ से उधर इधर से पैसे इकट्ठे करके तो इस ब्रिज को हंगामी हालात में इसके लिए लॉजिस्टिक्स और मैन एंड मटेरियल भेजा, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह के फजल करम से हमने आज इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया। लेकिन साथ ही ये गुजारिश है कि 18 टन के ऊपर जो डंपर्स है या गाड़ियां हैं, उनके लिए गुजारिश है कि वो इस ब्रिज को इस्तेमाल ना करें जब तक कि जो साथ में एक नया ब्रिज बन रहा है वो जब तक तैयार हो जाए। अगर वो अभी तो उस ब्रिज को बनने में करीब 1 साल से ज्यादा वक्फा लगेगा, अगर ये इस ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे 18 टन से ऊपर वाले जो डंपर्स है, तो ये ब्रिज की कोई गारंटी नहीं है, ये 2-3 महीनों में फिर से खराब हो जाएगा, और आगे आने वाला हमारा सीजन पानी का सीजन होगा तो लोगों के लिए मुश्किलात होगी। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो।
گورنمنٹ ڈگری کالج اترسو شانگس اننت ناگس مز آز عوامی دربار سانز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی کوکر ناگ ظفر علی کھٹانہ تو مختلف محکمن ہند ذمہ داروں علاوہ مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکو طرف کئی مسئلہ وتلانے آئی تت ممبر موصوفن وونمت لوکن ہند مسئلہ ازراونس حوالہ یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے یت زن عام لوکن راحت وات بات رہ گئی تو اب میں چاہتا تھا کہ میٹنگ آج میٹنگ کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ آنے والے وقت میں آگے سے سردی آنے والی جی 2-3 مہینے جو بڑے ٹف لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں اس کے ریگارڈنگ ہم نے جو انتظامات لوگوں کے لیے ہونے چاہیے تھے اس چیز کو ریویو کرنے کے لیے آج یہاں میٹنگ بلائی تھی. راشن کے حوالے سے سڑکیں کھلی رہنی چاہیے, پانی بجلی کا ہے, تو یہی میٹنگ تھی آج. اس لیے میں نے آفیسرز کو بلایا تھا کہ آگے کی ہم تیاری کر کے رکھیں, کہاں پر کس چیز کی کمی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں, ڈسکس کریں کس طرح سے کون سی چیز حل کی جا سکتی ہے. تو یہی وہ سارے انتظامات تھے جن کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھنے کے لیے آج یہ میٹنگ بلائی. کل ملا کر فیڈ بیک اچھا ہے, جہاں کہیں کمی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں کسی کو دقت آئے. تو باقی انشاءاللہ افسر بھی لگے ہوئے ہیں, ہم بھی لگے ہوئے ہیں, چل رہا ہے دھیرے دھیرے, تو ٹھیک ہی ہوگا سب کچھ. تو کوئی ابھی خواب تو ابھی ہم ابھی ہم یہ نیند میں گئے ہیں, ابھی خواب تو دیکھنے دو. ابھی ہمارے منڈی مز آز پلس طرف تھانہ دیوس پروگرام سانز کرنا آمت یت مز پلس ذمہ داروں علاوہ سول سوسائٹی ہندو ذمہ داروں تو مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کئیان معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ذمہ داروں طرف ون آمت یتھن پروگرامن ہند ذریعہ یہ سماجس مز پید سپزم برائی ختم کرنس مز مدد ملان. تت پلسس تو عوامس درمیان رشتہ مضبوط بناونس مز آسانی سپدان. جب وہاں پر کوئی لے جاتا ہے پیشنٹ کو تو اس کو جو گھاٹ میں چوکی میں. آج جو تھانہ دیوس منڈی سب ڈویژن میں ہم نے یہاں پولیس اسٹیشن منڈی میں جو پرومیننٹ سٹیزنز کو سب کو بلایا تھا, یہ پولیس کی طرف سے ایک مہم رہتی ہے کہ منتھلی ہم ٹوائسلی جو کرتے ہیں, اس میں ہم پبلک سے یہی سنتے ہیں کہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک یہ ایسا پلیٹ فارم ہے تھانہ دیوس کہ پبلک اگر اپنی بات کھل کے اگر کہیں نہیں اکیلے میں بتانا چاہتی ہے تو اس پلیٹ فارم میں آ کے سب لوگ اکٹھے مل کے کوئی ان کا کامن کاز ہے یا انڈیویجول کوئی بھی ان کو پرابلم آ رہی ہے تو وہ ہماری پولیس کے نوٹس میں لائے ہیں. ہم اس کا سنجان لیتے ہوئے اس کے اوپر ہم کارروائی کرتے ہیں. ڈرگز کے اوپر آج کافی لوگوں نے کھل کے بولا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, ان کے اوپر روک تھام ہونی چاہیے. اور ان کے روک تھام کیسے ہوگی, کچھ پرومیننٹ سٹیزن نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے, وہ ہمیں اچھا لگا ہے. ہماری طرف سے پولیس کیا مدد کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں, بشرط کہ وہ ہمارے نوٹس میں لائیں کہ کہیں پہ بھی ان کو اگر ایسی کوئی چیز یا کوئی ایسا آدمی جو ملوث پایا جاتا ہے ہمارے نوٹس پہ لائیں, اور ہم اس کے اوپر ضرور کارروائی کریں گے. اور ہم اس کے اوپر کارروائی کرتے بھی آ رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہوا ہے. پچھلے دنوں پہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے ہم نے کافی جہاں پہ ایک ڈرگز کا جو ایک آدمی ہے اس کے پاس سے جو کھیپ جو ہے اس سے ملی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے وہ پورا کارروائی کرتے ہوئے ہم اس کو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اس کا فارورڈ اور بیکورڈ لنک کیا ہے. وہ ضروری ہے کہ کہاں سے یہ لوگ لاتے ہیں اور ان کے آگے کن جو معصوم لوگوں کو یہ اپنا شکار بنا رہے ہیں. اس کے اوپر ہماری منڈی پولیس کی پوری بہت ہی کڑی طریقے سے ہم اس کے اوپر جانچ کر رہے ہیں. اور بڈگامس مز آز ہارٹیکلچر محکم طرف پروگرام سانز کرنا آمت یت مز محکم کے ذمہ داروں تو ماہروں علاوہ مقامی زمینداروں تو باغ والوں شرکت کر. ات موقع پہ یہ باغ والن تو زمیندارن جدید طریقہ کارن حوالہ تربیت زان دن آئی. تتہ سبسڈی پہ جدید آلات تہ بٲگرن آمد. یل زن ذمہ داروں طرف ون آو باغ والن زیادہ کھت زیادہ فائدہ واتناونس حوالہ یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے یت زن تم خود کفیل بناونس مز آسانی سپد. ضرورت یہ ویڈر ام سہولیت ملان. اس لیبر ونکس 700-800 ملان. اگر مے لگان تقریباً 20 لیبر, تم گئی تقریباً 10 ساس تمے واتان کھین چن وین چن ہیت. یم سات یہ کور گھس یہ وال 2 ورین سوری نقد بی ویڈر
तो सठा मशहूर ये डिपार्टमेंट खास कर हार्टिकल्चर तो बहुत जून साहिबुक पे जून साहिबुकस तो वारिया तिम करान यह तमो कोर मे ओत्र फोन वल ऐ अप्लाई कोर्मुत अमि खतर तो चे दिमो वीडर तो बहरहाल बस आज टाइम तो कोर ये वीडर हासिल तो वो बाकी फॉर्मेलिटीज पूरा करान तम कर कंप्लीट वो घर कुन नेरन। जी ये हमने लोगों की भलाई के लिए अपने बागबानों की सहूलियत के लिए हमने मशीनरी मेले का ऑर्गेनाइज किया है। ये हमने 3 फेजेस में किया। पहला फेज हमने गोपालपुरा नर्सरी में किया, जो वहाँ से एडजॉइनिंग जोन्स थे उन्होंने वहाँ से लिफ्ट की मशीनरी। दूसरा हमने बीरवा में किया, उस साइड वाले जो जोन थे उन्होंने वहाँ पे किया। और लास्ट फेज है यहाँ बड़गाम में, जहाँ के हमारे जोन खान साहब करमशोर वत्रहल प्रॉपर बड़गाम और इसके साथ सोईबुग वाले जो फार्मर्स हैं वो ले रहे हैं मशीनरी। ये हमने इसी मकसद से किया कि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे बागवान भाइयों को हर एक सहूलियत मिलेगी। जो कुछ वो लेना चाहते हैं, स्प्रेयर लेना चाहते हैं, टिलर लेना चाहते हैं, जिनकी ऑथराइजेशन हम पहले ही दे चुके हैं उनको। यहाँ पे सभी किस्म के डीलर्स भी, अलग अलग किस्म के ऑथराइज डीलर्स भी आए हैं जिन्होंने अपना डिस्प्ले किया है। फार्मर्स अपनी चॉइस से जिससे मर्जी ले सकते हैं। साथ में यह है कि कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से कभी कभी थोड़ा रेट स्लैश भी हो जाता है। अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियल को जाएगा। बाद में जब ये लिफ्ट कर रहे हैं, इनकी एम्बोसिंग भी सभी मशीन्स की यहीं हो रही है, बिल्स भी यहाँ ही वेरीफाई, क्योंकि ऑफिसर्स भी यहीं हैं, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स यहीं पे हैं। सो बिलिंग में भी इनको जल्दी हो जाएगी और इंशाल्लाह इनका जो इंसेंटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आता है वो इनके डीबीटी के थ्रू इनके अकाउंट में चला जाए। जी आजकल आप देखिए, मैं हर एक से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे फार्मर भाई जो हैं, बागवान भाई, इनको स्मार्ट फार्मर बनना है। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। मैं कहती हूँ हफ्ते या 10 दिन में भी अगर वो एक बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करेंगे, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन देयर, मतलब हर एक लेमैन को भी समझ आ जाएगा कि क्या करना है। और जो भी वो लेना चाहते हैं इंसेंटिव डिपार्टमेंट से, कोई बोरवेल लेना चाहता है, कोई प्लांटेशन करना चाहता है, कोई पैक हाउस लेना चाहता है, हर चीज के लिए उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जन सुगम पोर्टल पे पोर्टल है, वहाँ पे अपने घर बैठ के अपने फोन पे वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपना पासबुक हो गया, अपनी जमीन के कागजात, इंतखाब वगैरह वो रखना होता है। बहुत ही आसान तरीका है। और हमारे पास जब पोर्टल पे आ जाते हैं तो हम सीरियल वाइज उनको लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। बिल्कुल जी जी, लगभग हमने पहले इसमें किया, हमने गोपालपुरा में तो 180 to 200 लोगों ने वहाँ से लिफ्ट की मशीनरी, लाइकवाइज बीवा में भी 180 to 200, और यहाँ पे भी आज 180 to 200 टिलर्स, मशीनरी, फुट स्प्रेयर, मोटर स्प्रेयर्स। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। गुलशनपुर त्रालस में आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलवाम तरफ अवामी दरबार संस करना आमुत यथ मज DDC चेयरमैन तो दोम मेम्बर अलाव मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूको तरफ कई मसल वतलावन आय, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावनस तो लूकन दरपेश मुश्किल दूर करने सवाल यन प्रोग्राम संस करने युत जन आम लूकन राहत वात। कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत देराना मांग थी गुलशनपुरा के लोगों की कि इस गांव में कोई अफसर आता ही नहीं है जनाब, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने इनके साथ एक वादा किया था कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सारे डिस्ट्रिक्ट के या सब डिस्ट्रिक्ट के अफसर्स आपके सामने होंगे। आज वो दिन आपके सामने हैं। जो लोगों की ग्रीवेंस हैं, जो लोगों के मसले मसाइल हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आज सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, तो मुझे लगता है आज का दिन जो है हमारे लिए एक खुशी का दिन बन के आई। देखिए, हमारी पहले से ही हमारा एक जदोजहद था कि हम यहाँ की जो आरीपल कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको मालूम है कि हालात क्या थी यहाँ पे डेवलपमेंट रिगार्डिंग। आपने देखा जब से मैंने DDC चेयर संभाली तो आपने देखा हमारी एरिया की एक अच्छी शक्ल मिली है, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आप खुद भी जानते हैं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो वाब साहब खरीव रोड है, एक बड़ी डिमांड है। मुझे लगता है ये जो मरकज़ी सरकार है, यहाँ का जो यूनियन मिनिस्टर है फॉरेस्ट का, और 2-3 मिनिस्टर्स है, गडकरी साहब है, तो मुझे लगता है अगर लेकिन हमें वहाँ तक मसला पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है कि यहाँ की सरकार इसमें कुछ कर सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है मरकज़ इसमें पूरा रिस्पांस हमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी जदोजहद ये है कि ये रोड बनना चाहिए, ये हमारी लॉन्ग डिमांड है। देखिए, सरकार तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है,
तो हमारा MLA साहब जो है नायक साहब, मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने परसों भी बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है वो उस पर खड़ा उतरे। ये जो पब्लिक दरबार का हमने शुरुआत की, हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी जगह हम अपनी लेवल पे करते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने इस बार फैसला किया कि हर ब्लॉक में लोगों के पास जाके पब्लिक दरबार किया जाएगा, ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, विलेज वाइज ग्रीवेंसेस हैं ब्लॉक्स की, तो वो सुनी जाए और वो जो अफसर साहिबान है उनका वहीं पे मौके पे अजाला किया जाए। बताना चाहूँगा पहले आपके इन चैनल्स के माध्यम से मेरे अपने त्राल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम नाजरीन को प्यार भरा आदाब। आपको बताना चाहूँगा जो ये पब्लिक दरबार की श्रृंखला यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सेंटर की सरकार के माध्यम से जो चली है, इसके बड़े अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और उसी श्रृंखला को आज आगे लेते हुए हमने आज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन जो एक होता है दैट इज़ अ वैलिड सीट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उनको हमने ताकीद करी थी कि हम अपने ब्लॉक्स के अंदर जाके पूरी टीम जाके लोगों के मसाइल सुनेंगे और उन मसाइल का हम अजाला करेंगे। और आज उसी संदर्भ में हमने आके टंगमर्गी में आज ठेकेदारों तरफ खामोश एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आव तमो पतमो कया वरियो पे टंगमर्गी में शीन तुलनच काम कर, ताहम आज ताम पोसू वागुजार करना आमुत, यम किन ठेकेदार मुश्किलन मज हन आई। ठेकेदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत तिहद पोस वागुजार करने सवाल गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। यहाँ जितने भी ठेकेदार साहब हैं ये सारे स्नो क्लियरेंस करते हैं। हम स्नो क्लियरेंस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स से कर रहे हैं, 5 साल से हम स्नो क्लियरेंस कर रहे हैं, मगर पिछले 5 साल से हमारी मतलब जितनी भी पेमेंट है वो पूरी पेंडिंग है, वो पूरी लायबिलिटी में चली गई है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं एक्जन साहब से, SDM साहब से, DC साहब से कि हमारी जो जितनी भी ये पेंडिंग पेमेंट है, लायबिलिटी है, प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दीजिए, ताकि कल जाके हमें मशीनरी प्रोवाइड करनी है, उनको हमें पैसे देने हैं। वो 1 साल के लिए हमें ना क्रेडिट दे सकते हैं, 2 साल के लिए क्रेडिट दे सकते हैं, 3 साल के लिए क्रेडिट दे सकते हैं, मगर 5 साल के लिए कौन आज के ज़माने में क्रेडिट देता है। इसलिए हम एक्जन साहब से गुजारिश करते हैं प्लीज़ वो जो पुराने एस्टिमेट्स हमारे हैं वो भी फ्रेम कर दीजिए। टंगमर्गस मज शीन तुलान पतम 5 वरी तुलान, मगर प्रॉब्लम यह कर प्रान पेमेंट पेमेंट गसान वो मकलाय शुरन हज बुकवार तान मशीन वालन दित वो रूद गरस मज तहन तवज्जो दिवान। अगर अमन पानस अकिस रेतस तनख्वाह गई बंद, अमन ये समझस मज ना क्या दलील मगर अस कतिस कालस प्रारन मशीन वल वनकस तस प्रॉब्लम, मगर अस पता लुकन कोता अजाब अम सत तम खुद तैयार तुलने खतर, मगर कम अज कम अमन तोस एहसास गन इन पत किन अयाल, इन शुर पत किन, इन तोस पन पोस कम अज कम वात। वह अगर सलम तो 10 रुपये तक वात, इन सो एहसास, मगर कम अज कम ये सोचन 7-8 ठेकेदार 1.5 करोड़ रुपये लेबिलिटी आस। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।